श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, वो देता है जो तुम्हें मांगना चाहिए था। और जब वो देर करता है तो समझो इंतजाम बड़ा है। कभी सोचो, जो छिन गया वो कहीं तुम्हें रोक न रहा हो, क्योंकि ईश्वर कभी छीनता नहीं, सिर्फ रास्ता साफ करता है। अगर दरवाजा बंद हुआ है तो झरोखा खुला होगा, लेकिन देखने की दृष्टि तुम्हें उस दर्द से मिलेगी जो ईश्वर ने भेजा था। तुम्हारी हर हार में कोई जीत छिपी है और हर आंसू में कोई नई आंख उगती है जो ईश्वर की योजना देख सकती है। कभी कभी जवाब नहीं मिलता क्योंकि सवाल अधूरा होता है। ईश्वर पहले तुम्हें तोड़ता है, फिर गढ़ता है, ताकि तुम मांगने लायक बन सको। जो आज क्यों लग रहा है वो कल शुक्र है बन जाएगा। बस ईश्वर पर विश्वास की उम्र थोड़ी लंबी रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन आवश्यक है जीवन के लिए, पर जब बात आत्मसम्मान और धर्म की मर्यादा की हो तो फिर मौन नहीं, शस्त्र उठाना धर्म होता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो अन्याय सहता है वह भी उतना ही दोषी है जितना अन्याय करने वाला। बाकी सब देख लेंगे श्री कृष्ण, बस तुम खुद से हार मत मानना। कभी कभी कसूर किसी की गलती का नहीं होता, बल्कि हमारी सहन शक्ति का होता है। रिश्ते कभी घमंड से नहीं टिकते, पर अक्सर घमंड से ही टूटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द से तीखा कोई वाण नहीं और मौन से ऊंचा कोई तप नहीं। पर जब जुबान तलवार बन जाए तो मौन भी घायल कर जाता है। कभी किसी को इतना मत बताओ कि वो कल को तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी ही सच्चाई हथियार बना ले। कठोर वाणी का अर्थ धोखा नहीं होता। सीधी बात करने वाले लोग अक्सर सबसे सच्चे होते हैं। पर दुनिया की मिठास में मत बहो, क्योंकि आज जो तुम्हारे साथ हैं वही कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बोलने की कला भी तब काम आती है जब इंसान सोचकर मौन रख सके। खत्म तो सब कुछ धीरे धीरे होता है, पर पता अचानक चलता है कि भरोसा टूट गया। दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी साथ नहीं देती। इसलिए अपनी सोच में शुद्धता रखो। दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं जितनी तुम्हारी उम्मीदें हैं, इसलिए किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जिंदगी एक मोड़ पर अचानक बहुत सुंदर हो सकती है, बस उम्मीद मत छोड़ना। ईश्वर किसी ना किसी रूप में हमेशा मदद करता है, अगर दिल साफ हो और मकसद सही। और जब तुम खुद को सम्मान दोगे तभी दूसरे तुम्हारा मान बढ़ाएंगे। मर्यादा की लड़ाई में अकेले पड़ जाओ तो अकेले ही सही, पर टूटना नहीं। रिश्ते तुम्हारी इच्छा से नहीं बनते, ये ऊपर वाले की लिखी स्क्रिप्ट होती है कि किस मोड़ पर कौन आएगा। जिसे अपनी गलती न दिखे उससे दूरी ही बेहतर है। कौन भागता है और कौन थामता है, तूफान यही सिखाने आते हैं। समय बीत रहा है, नींद बहुत है, पर नींद नहीं चाहिए। अब करने का समय है, खोने का नहीं। जब रिश्ते खत्म होने लगते हैं तो सबसे पहले जुबान की मिठास खो जाती है। गिरते तो पेड़ हैं, पर नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंधेरे में राह वही देख सकता है जिसके पास मन की रोशनी हो। सस्ते लोग और सस्ती चीजें शुरू में हमेशा आकर्षित करते हैं, पर अंत में खालीपन ही देते हैं। लोग तभी आपकी कद्र करते हैं जब आप भी उन्हें अनदेखा करना सीख जाते हैं। अपनी अहमियत वहां मत गंवाओ जहां तुम्हारी कीमत नहीं समझी जाती। बोलना आसान है, पर कब, क्या और कितना बोलना है यह जानना ही असली विद्वता है। जिसने ये सीख लिया वो हर युद्ध जीत जाएगा, क्योंकि वाणी ही युद्ध की पहली चाल होती है। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, पर बोलने का संयम उसे पूरी उम्र नहीं आता। स्वभाव और वाणी दो ऐसे शस्त्र हैं जो भाग्य को या तो संवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर क्रोध और आलस्य तुम्हारे स्वभाव के हिस्से बन जाएं तो भाग्य को दोष देना व्यर्थ है, पर अगर विनम्रता, सहनशीलता और मधुरता तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे चरण चूमेगी। ईश्वर का साक्षात्कार सिर्फ पूजा से नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ने से होता है।
जैसे खारे समुद्र से नमक तब बाहर आता है जब उसे गर्म किया जाता है, वैसे ही जब आत्मा तपती है तब परमात्मा प्रकट होता है। बुराई को अच्छाई से, क्रोध को प्रेम से, झूठ को सत्य से और स्वार्थ को त्याग से ही हराया जा सकता है। अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे, डाली से गिरते पत्तों ने कहा और जीवन का सच बता दिया। मेहनत एक चाबी है जो बंद भाग्य का ताला भी खोल देती है, परंतु सफाई वहीं दो जहां सुनने वाला कान नहीं, समझने वाला मन रखता हो। अकेले रहने का आनंद वहां मिलता है जहां इंसान को अब किसी से उम्मीद नहीं रहती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। लोगों को परखने की आदत डालो। अकेला होने का अर्थ यह नहीं कि उसे कोई चाहता नहीं, बल्कि उसने दुनिया की हकीकत पहचान ली होती है। स्वार्थ जब तक होता है तब तक लोग अपने लगते हैं, फिर दुनिया का रंग बदलता देर नहीं लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा बीता कल मैं नहीं बदल सकता, पर वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म तुम्हारे आने वाले कल को चमका सकते हैं। अच्छाई पर कोई नहीं बोलता, पर बुराई की चर्चा वहां भी होती है जहां लोग अब तक खामोश थे। मन को वश में करने वाला संसार को भी वश में कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर शासन कर लो, फिर जीवन पर भी कर लोगे। भरोसे की चुभन वही जानता है जिसे अपनों ने ही बेसहारा कर दिया हो। कई बार इंसान इतना टूट जाता है कि भरोसा भी अपराध लगने लगता है। अकड़ से कीमती रिश्ते खो जाते हैं और झुक जाने से आत्मा का भार उतरता है। तजुर्बा वह इनाम है जो असफलता के बाद मिलता है। कुछ नहीं मिला तो मत रो, अनुभव मिला यही सबसे बड़ा शिक्षक है। इंसान खुद को ऐसे ही नहीं बदलता। कुछ हादसे होते हैं जो आत्मा को झकझोर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बात धर्म, मर्यादा और आत्मसम्मान की हो तो मौन भंग करना भी धर्म है, क्योंकि चुप्पी वहां पाप बन जाती है जहां अन्याय स्थिर हो जाए। बाकी सब देख लेंगे श्री कृष्ण, तुम बस खुद से हार मत मानना। हर बार गलती किसी की नहीं होती, कभी कभी हम ही अपनी सहनशीलता में कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ रिश्ते घमंड से टूटते हैं क्योंकि जुड़ने के लिए झुकना पड़ता है, और झुकना सबके बस की बात नहीं होती। शब्द वाण की तरह होते हैं। कभी कभी मौन का व्रत जीवन की सबसे बड़ी साधना बन जाता है। चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता और शंका का कोई इलाज नहीं। हर करीबी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि वक्त बदलता है और रिश्ते भी। जो आज साथ है वह कल खिलाफ भी हो सकता है। साफ और तीखी वाणी सच्चे इरादों का प्रमाण होती है। झूठी मीठी बातों से बेहतर है वो सच्चाई जो चुभती हो। सोच समझकर बोलना कला है और चुप रहना आत्मसंयम। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता है, पर एहसास एकदम से होता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दुनिया इतनी भी सच्ची नहीं कि आपके भरोसे को निभा सके, इसलिए आंखें बंद कर भरोसा मत करो। जिंदगी एक पल में मोड़ ले सकती है, उम्मीद मत छोड़ो। दिल साफ हो और मकसद सच्चा तो ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर मदद करते हैं। कभी भी किसी के सामने इतना मत टूटो कि खुद का सम्मान भी खो बैठे। मान और सम्मान की लड़ाई अकेले लड़नी पड़े तो लड़ो, पर समझौता मत करो। किसी से कब, कहां और कैसे मिलना है यह तुम्हारे हाथ में नहीं होता। यह सब ऊपर वाला लिखता है। जिसे अपनी गलती नहीं दिखती उससे दूरी ही बेहतर होती है। तूफान जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। समय यही है। नींद आंखों में बहुत है, पर अब सोना नहीं है। रिश्तों के अंत की शुरुआत जुबान की मिठास के अंत से होती है। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। पतझड़ में पेड़ गिरते हैं, लोग नहीं। अंधेरे में भी रास्ता दिख सकता है अगर मन स्थिर और विश्वास से भरा हो। शुरू में सस्ते लोग भी अच्छे लगते हैं, पर समय पर उनका मूल्य स्पष्ट हो जाता है। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें वही महसूस कराओ जो वो आपको कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कुछ अच्छा होता है तो कोई आकर नहीं कहता कि सुनकर खुशी हुई, लेकिन जब बुरा होता है तो वही चेहरे, वही आवाजें बहुत बुरा हुआ कहकर मजा लेने आ जाते हैं। सोचो, जब तुम्हारा घर जलेगा तब सब आएंगे सहानुभूति के शब्दों के साथ, पर अगर घर ऊंचा हो जाए तो कोई बधाई देने नहीं आएगा। इसीलिए मतलबी दुनिया से कोई मतलब मत रखो, और अगर रखना ही है तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखो। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं,
मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। बोलना सबको आता है, पर कहां, कब, कितना बोलना है, यह जानना ही सफलता है। जिसने वाणी पर संयम पा लिया, उससे बड़ा वक्ता कोई नहीं। स्वभाव अगर विनम्र हो तो भाग्य भी झुकता है, पर अगर क्रोध और आलस्य आ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। ईश्वर उन्हीं को मिलता है जो खुद की बुराइयों से लड़ना सीख जाते हैं। समुद्र जब तपता है तभी नमक दिखाई देता है, और आत्मा जब तपती है तब ईश्वर प्रकट होता है। झूठ को सत्य से, स्वार्थ को उदारता से और क्रोध को प्रेम से हराया जा सकता है। डाली से गिरते पत्ते कहते हैं, अगर बोझ बनोगे तो अपने ही गिरा देंगे। मेहनत वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले भी खोल देती है। सफाई वहीं दो जहां सुनने वाला कान नहीं, समझने वाला मन रखता हो। अकेले रहने का आनंद ही अलग होता है, ना किसी से उम्मीद, ना किसी की जरूरत। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। लोगों को परखने की आदत डालो। जो अकेला है वो इसलिए नहीं कि उसे कोई चाहता नहीं, बल्कि इसीलिए कि उसने दुनिया की औकात पहचान ली है। आज के दौर में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक स्वार्थ जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा बीता हुआ कल मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान के अच्छे कर्म तुम्हारा भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। लोग अच्छाई पर खामोश रहते हैं, पर जैसे ही कोई बुराई दिखती है गूंगे भी बोलने लगते हैं। मन को वश में करने वाला जिंदगी में हर असंभव को संभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। भरोसा जब टूटता है तो शब्द नहीं, बस आंखें पूछती हैं, क्या ये वही था? रिश्ते अकड़ से नहीं, नरमी से चलते हैं। जो ये नहीं समझते वो कीमती लोग खो देते हैं। अरे कुछ नहीं मिला तो अनुभव ही सबसे बड़ा इनाम है। कोई भी अपने आप नहीं बदलता, कुछ हादसे होते हैं जो आत्मा को अंदर तक हिला देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे वक्त समझाता है उसे फिर कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई चेतावनी भी नहीं समझा सकती। अभिमानी व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। ज्ञानी को एक संकेत भी पर्याप्त है। जो धोखा खाकर भी सत्य मार्ग पर अडिग रहता है, जो दुख सहकर भी नीति नहीं छोड़ता, वही ईश्वर का प्रिय होता है। किसी की शक्ति, रूप या धन के आगे मत झुको। अगर झुकना है तो विनम्रता के आगे झुको। किसी व्यक्ति को बिना जाने सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन करके राय बनाना स्वयं के विवेक की हत्या है। ईश्वर स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं जो मुस्कुराता है, सहता है, पर कभी अन्याय के विरुद्ध गिरता नहीं। 10 लाख सैनिकों को छोड़कर एक सारथी को चुनने का नाम है विश्वास, जिसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुनकर समझाया। जिंदगी एक सड़क नहीं जिसे पार करना है, यह एक साथ चलने का नाम है। अगर किसी का हाथ थामो तो उम्र भर के लिए। हौसले और विश्वास से हर आने वाला पल सुंदर बन सकता है। डाली से टूटा फूल फिर नहीं जुड़ सकता, पर अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल फिर खिल सकते हैं। जो स्वयं का मूल्यांकन करता है वह प्रसन्न रहता है, और जो केवल दूसरों का मूल्यांकन करता है वह सदा दुखी। सूर्य भी धीरे धीरे उगता है, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। जिसमें धैर्य और तपस्या हो वही संसार को प्रकाशित करता है। छल, कपट और पाप से जमा हुआ पुण्य भी एक दिन मिट जाता है, और समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। कथा इतनी भी मासूम नहीं कि बस सुन लो और छोड़ दो, यह भाग्य का प्रतिबिंब भी बन सकती है। अहंकार का असर भी नींबू के रस जैसा होता है, थोड़ा सा हो और दूध बर्बाद। नींबू की कुछ बूंदें जैसे दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का घमंड रिश्तों को बांट देता है। घमंड और पेट जब बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। यह वक्त है। कल जब शीशा था तो लोग खुद को देख कर जाते थे, आज जब टूट गया तो सब बच बच कर निकल जाते हैं। हर बार झुकना अगर तुम्हारी आदत बन जाए तो एक दिन तुम्हारी पीठ ही सबकी सीढ़ी बन जाएगी। झुको, लेकिन तब जब रिश्ता जिंदा रखता हो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते बातों से नहीं दिलों से बनते हैं, और दिलों की बात कभी ऊंचे स्वर में नहीं होती। यह कड़वा है पर सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई कभी छोटी नहीं होती और बुराई कभी कमजोर नहीं होती।
बस समय दोनों की पहचान करवा देता है। मन साफ हो, हृदय ईमानदार हो, शब्द स्पष्ट हो और दृष्टि निर्मल, यही तो कृष्ण का उपदेश है। भाग्य पर भरोसा करने वाले कायर होते हैं। जो जीतना चाहता है उसे अपने विश्वास पर भरोसा करना चाहिए, न कि उस रेखा पर जो हथेली में घड़ी है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में भी शांत, संयमित और विवेकशील रहता है, वही सच्चे मूल्य का अधिकारी है। किसी को परखना हो तो उसकी स्थिति मत देखो, उसकी परिस्थितियां समझो। हाथ चाहे छोटे हों या बड़े, पर उन्हें किसी को पकड़ने के लिए हमेशा बड़ा बनाकर रखना चाहिए। जो चले जाए और साथ में दुख भी ले जाए तो उन्हें भी धन्यवाद कहो, और जो आई और साथ में मुस्कान ले आई उन्हें तो हृदय से धन्यवाद दो। रिश्तों में दरार आए तो पैबंद लगाना समझदारी है, पर दरार को आने ही न देना बुद्धिमत्ता है। नामुमकिन शब्द बस उनके लिए है जो हार मान चुके हैं। जो ठान लेते हैं वो असंभव को भी झुका देते हैं। नजदीकियां जब सीमा लांघती है तो दर्द का रूप ले लेती है, इसलिए फासले भी रिश्तों में जरूरी होते हैं। तजुर्बा कहता है, हर रिश्ता करीब रखने लायक नहीं होता, कुछ दूर से बेहतर लगते हैं। कपटी, छलिया और पापी व्यक्ति उतना ही बोझ उठाए जितना वह भुगत सकता है, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जिस धागे में गांठ हो वह सुई में नहीं जाता, और जिस मन में दाग हो वो दिलों में नहीं बसता। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, मत उलझो उनसे, क्योंकि आप उनसे 2 कदम आगे हो, इसीलिए वो आपकी पीठ ही देख सकते हैं। सबसे स्थिर वही होता है जो जीत पर गर्व न करे और हार में शोक न करे। दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, पर ईश्वर पर किया गया विश्वास कभी नहीं टूटता। धोखा मिलने के बाद भरोसा करना कठिन होता है, लेकिन जो फिर भी करता है वही वास्तव में जीवित है। मन खराब हो जाए तो भी कड़वे शब्द मत कहो, क्योंकि मन तो सुधर जाएगा पर शब्द नहीं लौटेंगे। रिश्ता जब नया होता है तो बात करने के बहाने ढूंढे जाते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाए तो दूर जाने के बहाने बनने लगते हैं। श्री कृष्ण दीवार पर लिखते हैं, यह वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने कहा था, ऐसा कुछ लिखो जो खुशी में दुख दे और दुख में सुकून। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संकट में साथ खड़ा रहे वही वास्तव में बड़ा होता है। ना पद बड़ा, ना पैसा। मुसीबत में जो साथ दे वही रिश्ता ईश्वर का भेजा गया वरदान है। स्वार्थ के लिए किसी का दिल मत दुखाओ। पाप पुण्य की परिभाषाएं बदलती रहती है, पर हृदय का आघात वो कभी नहीं मिटता। प्रेम वो नहीं होता जिसमें अधिकार हो, स्वार्थ हो या मतलब छुपा हो। प्रेम तो वह होता है जो निस्वार्थ हो, मौन हो और स्वतंत्रता का आदर करता हो। अगर किसी को सच में चाहो तो उसे मुक्त करो, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं, आशीर्वाद होता है। जो दिल से बोले उसे दिमाग से जवाब मत दो, क्योंकि भावनाएं तर्क से नहीं, सहजता से समझी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे दिल में भक्ति है और तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बार और प्रयास करो, क्योंकि हार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है, बल्कि हार मान लेना है। बुरी आदत को समय रहते बदल दो, वरना वही आदत एक दिन तुम्हें बदल देगी। अगर मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी दासी बन जाएगी। जो हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्के खाकर जीते हैं वही जीवन को समझते हैं। दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम आंखें बंद करके भरोसा कर सको, पर फिर भी कुछ लोग, उनके लिए दिल खोल कर जिया जाता है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं, न दूसरों की अच्छाइयां। आज के जमाने में खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। यह जिंदगी है, कुछ दिन की मेहमान, फिर सब चले जाएंगे। नाराज क्यों होते हो मेरी नादानियों से? वक्त कभी साथ भी होता है और कभी साजिश भी। बर्बादी में उसका भी तो हाथ होता है। सच्चाई से जोगे तो हर पल में सुकून मिलेगा, आज नहीं तो कल सही। अगर छल करोगे तो छल ही लौट कर मिलेगा। ये तमाशा नहीं है, ये जिंदगी है। कम लोग हैं पर वो ही काफी हैं। वेद पढ़ना आसान है, पर किसी की वेदना पढ़ना वो केवल वही कर सकता है जिसने खुद पीड़ा को जिया हो। ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होता, कर्म बदलो, यही जीवन का एकमात्र साधन है। इंसान की फितरत अजीब है, मरे हुए को रोता है और जिंदा को रुलाता है। जहां समझाना बेकार लगे
वहां खुद को समझाना ही बुद्धिमत्ता है। मतलब का रिश्ता न शर्म जानता है, न आंखों में पानी छोड़ता है। सर कटु बोलते हैं क्योंकि उन्होंने दर्द देखा होता है। बारिश जब रुक जाती है तो वही छाता बोझ लगता है। उसी तरह रिश्ता भी प्यार के बिना वजन बन जाता है। ढूंढना है तो वो इंसान जो तुम्हें इस्तेमाल ना करे, बल्कि तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। आंखों से गिरे आंसू और दिल से गिरे लोग कभी भी फिर उसी ऊंचाई तक नहीं लौटते। किसी ने पूछा, अपना कौन है इस दुनिया में? जवाब आया, वक्त। क्योंकि वो अच्छा हो तो सब अपने बन जाते हैं। चश्मे का नंबर हो या कुछ लोग वक्त के साथ नजदीक से देखना बंद कर देते हैं। रिश्ते चाहिए तो मोती की तरह निभाओ, किनारे पर नहीं, गहराई में। जब अपनों के पीछे साजिशों के नक्शे मिले, तब समझ आ जाता है कि रिश्तों का दलदल कभी किनारा नहीं देता। किसी को दिया गया धोखा लौट कर जरूर आता है, बस देने वाला अक्सर बदल जाता है। दूसरों के बनाए रास्ते तुम्हें बचा सकते हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं ले जाएंगे। रास्ता खुद बनाना होगा, डरते हुए भी। और अंततः जिंदगी सिर्फ एक इंसान से नहीं टूटती, लेकिन एक इंसान ही कभी कभी पूरी जिंदगी की परिभाषा बदल देता है। ये मत सोचो कि तुमने खोया है, यह सोचो कि अब तुम्हारे पास खोने को कम है और सीखने को ज्यादा। जो इंसान अपनी ही गलतियों को अपनी ही उंगलियों पर गिनने लगे, उसे दूसरों की जिंदगी में उंगली करने की ना जरूरत रहती है, ना ही वक़्त। 2 मीठे बोल किसी का रक्त बढ़ा सकते हैं, तो फिर क्यों ना हर दिन थोड़ा थोड़ा रक्तदान करते रहें। तस्वीर में सब मुस्कुराते हैं, तकदीर में होनी चाहिए खुशियां, क्योंकि कैमरे की फ्लैश हर दर्द नहीं दिखा सकती। वक्त तू मेरा है, पर मर्जी तेरी क्यों चलती है? इतने इम्तिहान क्यों? रिश्तों को जेब में नहीं, दिल में रखो, क्योंकि वक्त से ज्यादा शातिर कोई जेब कतरा नहीं होता। आजकल जरूरत तय करती है कि किससे कब, कितना और कितना मीठा बोलना है। भावनाओं का मूल्य टैग अब बाजार तय करता है। झूठ दिखाई दे रहा हो फिर भी लोग चुप हैं। कहीं आंखें धोखे में हैं, कहीं धोखा ही आंख बन गया है। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो। याद रखना, वक़्त की आवाज बिना बोले भी सबका हिसाब करता है। मदद करने वाले वही होते हैं जिनका दिल सच्चा होता है, वरना लालच तो माँ बाप को भी भुला देता है। ठीक हूं कह देना आसान है, परेशान हूं कहने के लिए बहुत अपना होना चाहिए। प्यार के बदले प्यार नहीं, धोखा ही मिलता है, और धोखे के बाद एक लंबा मौन जो सिर्फ अंदर से खाता है। त्योहार फीके नहीं हुए, व्यवहार फीका हो गया है। लोग कहते हैं त्योहारों में रंग नहीं रहा, जबकि सच्चाई यह है कि मन ही रंगहीन हो गए हैं। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, गर्म हों तो जलाते हैं, ठंडे हों तो काले कर देते हैं। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, पर सरस्वती की नहीं। इसीलिए पहले धन नहीं, ज्ञान दीजिए। गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से समझौता करना सीखो। हर ख्वाब बिना तकलीफ के मुकम्मल नहीं होता। पत्थर दिल नहीं रोते, फिर पहाड़ों से झरने क्यों बहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तब तक साथ देती है जब तक आपकी मुस्कान में दम है। जैसे ही आंसू दिखाई देते हैं, लोगों की नजरें दूर हो जाती हैं। जो आपकी कद्र करता है उसका गुस्सा झेल सकते हो, लेकिन उसका अनदेखा करना मत सहना। कुछ लोग तुम्हें तोड़ते तो हैं, पर फिर यह कहते हैं, हमने तो सिर्फ चाहा था। अपने दर्द को बांटने की जगह उन्हें छिपा लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग मदद नहीं, मजाक बनाने में विश्वास रखते हैं। मदद वही करता है जिसके दिल में दया हो, वरना आजकल तो लोग मुस्कुराहट पर भी कीमत तय करते हैं। गरीब का दोष कभी उसका गरीबी नहीं होता। दोष तो समाज का होता है जो चेहरे से इज्जत और दिल से दूरी बनाता है। खुद को वही बदलो जिसमें तुम बेहतर बन सको, नहीं तो हर बार खुद को बदलते बदलते तुम खुद को ही खो दोगे। और आखिर में जो इंसान तुम्हें तोड़कर भी तुम्हारे आंसू नहीं देख पाता, वही सबसे ज्यादा अपने कहलाता है। तुम चाहो भी तो किसी की कहानी में अच्छे नहीं बन सकते। लोग तुम्हें वैसे याद रखते हैं जैसे उन्हें अपने स्वार्थ के समय जरूरत हो। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह यह समझ जाता है कि जिसके लिए हम सब कुछ थे, उसके लिए हम कुछ भी नहीं थे। मौत उम्र नहीं देखती, रंग नहीं देखती, शक्ल या औकात नहीं, वह बस अपना हाथ फिरा जाती है
हर चमकती आंख पर, हर ऊंची सोच पर। औरत सिर्फ एक पति नहीं खोजती, वह ढूंढती है उस पिता को जो गलती के बाद भी उतना ही प्यार दे, उस भाई को जो वक्त पर साथ खड़ा हो, उस दोस्त को जिसकी बाहों में सिर रखकर रो सके, और उस प्रेमी को जो उसके होने की गहराई को चुपचाप महसूस करे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।